राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। और अब ये वीडियो आपके दूसरे भाव के लिए रहेगी। दूसरा भाव आपके चार्ट में जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ शुक्र राहु के साथ स्थित होंगे तो शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे। साथ में यहाँ राहु शुक्र की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मान लो अगर आपके शुक्र यहाँ पे वक्री भी बैठे हों, उस केस में भी राहु की क्वालिटीज का जो प्रभाव है काफी स्ट्रांगली शुक्र पर पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्वयं उच्च की स्थिति में होने की वजह से भले ही उच्च का प्रभाव इनका कम जरूर हो जाएगा वक्री होने से, लेकिन फिर भी राहु यहाँ शुक्र को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो काफी ज्यादा धनवान हो सकता है, उसके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जातक की लाइफ में काफी ज्यादा सुख सुविधाएं और ऐशो आराम होगा अगर मान लो, लेकिन शुक्र वक्री ना हो तब आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वक्री होने के केस में राहु की साइड ही शुक्र मूव करेंगे, लेकिन अगर शुक्र वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तो आपके थर्ड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। वक्री होने के केस में इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा है कि शुक्र पर जो राहु का इंपैक्ट है वो काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, जो स्थिति है राहु और शुक्र की, वो वास्तव में कैसी है, क्या कोई अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है या नहीं, या कोई अन्य ग्रह इनके साथ बैठा है या नहीं, वो भी आपको देखना होगा। साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जुपिटर को प्लेसमेंट को देखें। जुपिटर आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं और जुपिटर दूसरे घर के भी स्वामी, इसलिए उनकी प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राहु शुक्र के यहाँ कंजक्शन के होते हुए आप लाइफ में वो सब अचीव जरूर करेंगे जो आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रिश्तों को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने होंगी जहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी। देखिए, राहु यहाँ पर शुक्र को काफ़ी एम्पलीफाई कर रहे हैं और शुक्र आपके 4th लॉर्ड होने के साथ साथ आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो हो सकता है आप छोटी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किए हों, या इवन अपनी फैमिली के साथ आप विदेश रहें या विदेश में लगातार ट्रेवल करते रहें। ऐसे जातक है उनमें अपनी जो हिडन टैलेंट या जो क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। भले ही रिश्तों को लेके ये कंजक्शन उतना बेटर साबित होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं भी होंगी कभी कभी, जैसे आप बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे और आप अपनी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेंगे। ऐसे जातक लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं साथ साथ में, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं पाते। स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आपको एक अनसर्टेनिटी का सामना हमेशा यहाँ करना ही पड़ेगा। अब आपको देखना होगा यहाँ जो भी ग्रहों का प्रभाव आपके 2nd हाउस पे है वो कौन कौन से ग्रह हैं, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के भी स्वामी हैं। कोई भी प्लैनेट जो राहु या शुक्र के साथ यहाँ स्थित है, अगर वो राहु या शुक्र का एक मित्र ग्रह होगा तब वो प्लैनेट यहाँ आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर पाएगा और वो ग्रह भी यहाँ राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। तो फिर आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से भी आपको वेल्थ गेन की संभावना बनेगी। अब जो आपकी जीवन साथी हैं आपके और जो उनकी फैमिली है, उनके साथ आपके कितने बेहतर संबंध होंगे। अगर आपके जीवन साथी से भी बहुत अच्छे संबंध है और उनकी फैमिली के साथ भी, तब ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है। साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए कि आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, और अगर इनकी आपको महादशा है तो कौन से समय में, कौन सी एज में वो दशा आपके आने वाली है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो ऐसा जो राहु है सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करता है। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप अपनी डेली लाइफ में या रूटीन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि आपका जो 6th हाउस है वो चंद्रमा का घर है। आपके चार्ट में 6th हाउस चंद्रमा का घर होने की वजह से कैरियर को लेकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कभी कभी, और छोटी उम्र में आपको काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी। राहु एक तरीके से आपको यहाँ काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं 6th हाउस रिलेटेड मामलों में, लेकिन चंद्रमा जैसे सॉफ्ट ग्रह का घर होने की वजह से आपके लिए ये उतना ईजी नहीं है दृष्टि। इस वजह से आप ये देखिए, 6th हाउस में कोई भी अगर फायरी ग्रह बैठा है, कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट अगर बैठा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस तरीके से आपको आर्थिक चुनौतियों से बचना चाहिए। साथ साथ में जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या ऑफिस का आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो असर है आपकी मेंटलिटी और आपकी हेल्थ पर अवश्य ही पड़ेगा। साथ साथ में आपके बॉस, आपके कलीग्स के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं या तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं करियर में आगे बढ़ने में, बट यहाँ पर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और आपका जो व्यवहार है कभी कभी थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा रहेगा बॉस और कलीग्स के साथ। इस वजह से आपको दिक्कतें होंगी। मेनली आपका डोमिनेशन तब ज़्यादा बढ़ सकता है जब कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ को। और जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे अपनी डेली लाइफ में और जितना ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने करियर में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ जो 6th हाउस में प्लैनेट बैठा है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है, या तो वो एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट होगा तभी वो कुछ हद तक आपको यहाँ सपोर्ट कर पाएगा, बट वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ और उन भावों से किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी लाइफ में प्राप्त हो रहा है, जैसे कि पैसा प्राप्त हो रहा है, आपको कुछ टैलेंट वगैरह मिल रहा है लाइफ में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं। इस हिसाब से जहाँ तक अपने ऑब्सेशन में आके या अपनी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन में आके कुछ भी ऐसा बड़ा फैसला ना ले जिसकी वजह से उसको आर्थिक रूप से नुकसान हो। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके अष्टम पर भी होगा, बट अष्टम में क्योंकि केतु स्थित है इसलिए केतु आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं अष्टम को एक्सप्लोर करने में, लेकिन यहाँ सारी की सारी एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वैसे तो शुक्र का प्रभाव यहाँ केतु पर ज़्यादा होगा क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, और वैसे भी राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ सकता है, बट सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए राहु और शुक्र का कोई खास इंपैक्ट यहाँ आपको अष्टम भाव के मामलों में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा आपके अष्टम भाव में, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो ग्रह अगर एक फायरी प्लैनेट है तो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित करेगा, पर अगर वो एक शुभ ग्रह है या एक ठीक ठीक रिलेशन वो केतु के साथ रखता है, इस केस में वो प्लैनेट कौन सा है, किस प्रकार का वो ग्रह है, आपके चार्ट में जिन जिन भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दे सकता है, क्योंकि वो प्लैनेट यहाँ केतु के एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है या वो कमज़ोर हुआ है, इसलिए उसकी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको अब स्वयं ही ज़्यादातर मेहनत करनी होगी। तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आपको इस स्थिति की वजह से। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो राहु आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस को जो राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको उतनी बेटर कंडीशंस कभी कभी देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये मंगल का घर है, और आपके कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसा राहु देगा शुरुआत में। तो लगभग आपकी जो 25 या लगभग 30 की एज तक आप देखें कि आपकी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं होगी, लेकिन बाद में लगभग 40 के बाद आप सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में देख पाएंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा कैरियर वाइज, नेम फेम पाने या बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप का जो प्रभाव है स्वयं का वो ज़्यादा दिखाने के लिए। ऐसे में 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर राहु का एक मित्र ग्रह होगा तब आपको यहाँ राहु से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। साथ साथ में वो प्लैनेट जो है वो किस प्रकार का है, मंगल के साथ उसका संबंध कैसा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अब इसमें आपकी महादशा का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो मैरिज है, आपका जो आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन है, पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पर ज़रूर होगा। इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो राहु और शुक्र को यहाँ प्रभावित कर पा रहे हैं, या तो फिर आपके हो सकता है वो 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हो, इवन आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हो। तो उन ग्रहों का जो रोल है, उन ग्रहों की जो क्वालिटीज़ है, उनका प्रभाव आपके करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपको महादशा का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखना होगा, और आपको ये राहु और शुक्र का प्लेसमेंट है वो उतना ईजी प्लेसमेंट नहीं है वास्तव में अगर देखा जाए, क्योंकि एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा होप है अपने आप से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपके सामने चुनौतियाँ भी होंगी। तो इस हिसाब से आप राहु और शुक्र को प्लान कर सकते हैं।